आज मैं आपको क्या बताने जा रही हूँ, भौतिक राशि किसे कहते हैं। भौतिक राशि मतलब फिजिकल क्वांटिटीज। क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। दिस इज फॉर 11th क्लास फिजिक्स एंड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑल्सो। ठीक है, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम पढ़ेंगे आज भौतिक राशि। क्या पढ़ेंगे? भौतिक राशि। ठीक है, तो भौतिक राशि क्या होती है? भौतिक राशि उसे कहते हैं जहाँ पर हम किसी संख्या को व्यक्त करते हैं, जहाँ हम किसी संख्या को व्यक्त करते हैं। जैसे कौन कौन सी संख्या हो सकती है? जनसंख्या हो सकती है, वस्तु की लंबाई हो सकती है, या फिर किसी वस्तु की मात्रा हो सकती है। तो इन सबको हम क्या कहेंगे? भौतिक राशि कहेंगे। ठीक है, अच्छा, भौतिक राशि कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2। तो 2 प्रकार कौन कौन से? एक तो है मापन और मात्रक के आधार पर, और दूसरा है दिशा और परिमाण के आधार पर। तो भाई मापन और मात्रक के आधार पर जो राशि है वो है मूल राशि, व्युत्पन्न राशि, पूरक राशि। तो मूल राशि जो है उसी क्या कहेंगे? ऐसी राशि जो स्वयं जो कैसी हो? स्वतंत्र हो। कैसी हो? स्वतंत्र हो, किसी से मिलके नहीं बनी है, स्वतंत्र है वो। ठीक है, तो ऐसी राशि होगी मूल राशि हमारी। इसके उदाहरण में क्या होगा? अच्छा, मूल राशि हमेशा 7 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 7 प्रकार की। तो 7 टाइप्स कौन कौन से हैं? लंबाई, समय, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा और ताप। लेंथ, टाइम, मास और इलेक्ट्रिक करंट। ज्योति तीव्रता क्या हो जाएगा? लाइट ऑफ इंटेंसिटी। पदार्थ की मात्रा, मोल ऑफ सब्सटेंस एंड ताप, टेम्परेचर। ठीक है, सेकंड क्या है हमारा? व्युत्पन्न राशि। क्या है? व्युत्पन्न राशि मतलब डेराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? ऐसी राशि जो किससे मिली हो? मूल राशि की सहायता से बनी हो, उसे क्या कहेंगे? व्युत्पन्न राशि कहेंगे। अब व्युत्पन्न राशि जैसे कि कौन कौन सी होंगी? क्षेत्रफल, दाब, आयतन, चाल, वेग, त्वरण आदि। अच्छा, क्षेत्रफल यदि व्युत्पन्न राशि है तो कैसे बनी? हम जानते हैं कि एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, इसीलिए क्या हो जाएगा? ए इज इक्वल टू एल इंटू एल। तो एल क्या है? लेंथ। एल क्या है? लेंथ है एल। इसीलिए जो क्षेत्रफल है वो कौन सी राशि हुई? व्युत्पन्न राशि। क्यों हुई? क्योंकि ये मूल राशि से मिलके बनी है। ठीक है, ऐसी ही बाकी राशियां भी इससे मिलके बनी है। थर्ड क्या है? पूरक राशि। पूरक राशि, पूरक मतलब तो जानते हैं ना, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ऐसी राशि जो ना ही तो मूल राशि है ना ही व्युत्पन्न राशि है, इसे क्या बोलेंगे हम? पूरक राशि बोलेंगे। ये सिर्फ 2 प्रकार की होती हैं। उदाहरण में क्या है? सिर्फ 2 उदाहरण है इसके। एक तो है घन कोण और एक है समतल कोण। ये दोनों ही राशियां कैसी होती हैं? व्युत्पन्न भी नहीं होती है ना ही मूल राशि होती है, इसीलिए इन्हें हम कहते हैं पूरक राशि। ठीक है, अब ये तो हो गए हमारे मापन और मात्रा के आधार पर प्रकार। सेकंड क्या है? दिशा और परिमाण के आधार पर प्रकार। जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, क्या आ रहा है नाम से समझ में? दिशा और परिमाण। क्या आ रहा है? दिशा और परिमाण। ठीक है, तो दिशा से और परिमाण से आधारित 2 प्रकार के होते हैं। एक सदिश राशि होती है और एक अदिश राशि। नाम से ही समझ में आ रहा है सदिश, जिसमें क्या हो? दिशा और परिमाण की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहते हैं? सदिश राशि। जैसे कि वेग, विस्थापन, त्वरण, ये सब कैसी राशियां हैं? सदिश राशि हैं। कैसी राशि हैं? सदिश है। सच में? अब अदिश राशि क्या होती है? ऐसी राशि जिसमें क्या ना हो? दिशा की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ किसकी आवश्यकता होती है? परिमाण की आवश्यकता होती है, उसे कहते हैं अदिश राशि। जैसे कि द्रव्यमान, क्षेत्रफल आदि। ठीक है, तो ये क्या पढ़े हुए हैं हमने आज? भौतिक राशियों के प्रकार और भौतिक राशि की परिभाषा, और इन सब के उदाहरण हमने देख लिए है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर लिख भी लें उनको। ठीक है, अच्छा, आपको समझ में आया होगा। आ गया ना समझ में? ठीक है, वेरी गुड। चलो अब हम क्या पढ़ेंगे? इसके मात्रा। क्या देखेंगे? मात्रा देखेंगे। जब तक एक बार रिकवर कर लो आप फटाफट 2 मिनट में।
चलिए अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, यूनिट्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं, यूनिट्स। तो मैंने आपको कल भी समझाया था कि मूल मात्रक जो होते हैं, आज भी हमने पढ़ा मूल राशियां कितने प्रकार की होती हैं, 7 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? तो आज हम वही पढ़ेंगे कि वो 7 प्रकार कौन से हैं और उन 7 प्रकार की मात्रक क्या है। ठीक है, अच्छा साफ दिखाई दे रहा है? हल्का हो गया है ना, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे यूनिट्स। क्या पढ़ेंगे? यूनिट्स। पहले आपको समझना है, आप लिखना बाद में, ध्यान रखना। ठीक है, यूनिट्स पढ़ने जा रहे हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले यूनिट्स के पहले मैं आपको थोड़ा सा मापन समझा दूं। मापन क्या होता है? किसी चीज का क्या करना, अध्ययन करना। किसी वस्तु की जो मात्रा है उसका अध्ययन कर लेना ही क्या कहलाता है, मापन कहलाता है, मेजरमेंट कहलाता है। ठीक है, एक निश्चित क्या कर लेना, अध्ययन कर लेना, क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। अब मात्रा क्या होगा, तो किसी भी वस्तु का क्या लेके आना, एक निश्चित मापन करके उसकी एक इकाई डिनोट कर देना, वो क्या कहलाएगा, आपका मात्रक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मात्रक कहलाएगा। तो हम पढ़ेंगे आज मात्रक। अच्छा, तो ये मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? ये मात्रक होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तो पहला मात्रक हम देखेंगे, पहला मात्रक है मूल मात्रक। क्या है? मूल मात्रक। ठीक है, ठीक है, मूल मात्रक हो गया। दूसरा क्या है? व्युत्पन्न मात्रक। क्या है? व्युत्पन्न मात्रक। और तीसरा क्या है? पूरक मात्रक। क्या है? पूरक मात्रक। वही सेम। ठीक है, इसकी डेफिनेशन भी सेम ही रहेंगी। ऐसे मात्रक जो स्वतंत्र होते हैं, ऐसे मात्रक जो स्वतंत्र होते हैं वो क्या कहलाएंगे, मूल मात्रक। जैसे कि ये 7 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के। 7 टाइप, 7 प्रकार के मात्रक होते हैं भैया, मूल मात्रक। ठीक है, ध्यान रखना। इसकी क्या हो जाएगी, टेबल बन जाएगी, मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ क्या हो जाएंगी, राशि मतलब क्वांटिटीज। यहाँ क्या हो जाएगा उसका, मात्रक। यहाँ क्या हो जाएगा उसका, संकेत, है ना। चलिए, तो वो 7 प्रकार के मूल मात्रक हम देखेंगे आज। लंबाई, पहला क्या है, लंबाई। लंबाई मतलब लेंथ। इसका मात्रक क्या होता है, मीटर। क्या होता है, मीटर। संकेत क्या होगा, स्मॉल एम। पूरा बोलना है, स्मॉल एम। चलिए, फिर द्रव्यमान क्या होगा, किलोग्राम। स्मॉल केजी। थर्ड समय। समय क्या हो जाएगा, सेकंड। इसको दर्शाएंगे हम स्मॉल एस। ठीक है, अब आ जाओ ताप पर। क्या होगा, टेम्परेचर। टेम्परेचर का होगा केल्विन। क्या होगा, केल्विन का संकेत होगा के। ठीक है, स्मॉल के। इसके बाद आ जाओ ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का क्या होगा, कैंडेला। स्मॉल सी डी। स्मॉल सी डी, वेरी गुड। अब आ जाइए पदार्थ की मात्रा। ठीक है, इसका होता है मोल, स्मॉल एम ओ एल, मोल। अब क्या है, विद्युत धारा। वेरी गुड, विद्युत धारा। इसका होगा एम्पियर, कैपिटल ए। कैपिटल ए। डन। तो ये सब हमारे क्या थे, 7 प्रकार थे हमारे मूल मात्रक के। मोस्ट आईएमपी ध्यान रखना, आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। अब हम क्या पढ़ेंगे, सेकंड क्या पढ़ेंगे, व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, अब यहाँ देखिए व्युत्पन्न मात्रक मैं आपको बता रही हूँ। तो जैसे कि मैंने व्युत्पन्न राशि की परिभाषा बताई थी, सेम एज क्या होगी, ऐसे मात्रक जो मूल मात्रक की सहायता से बने हो।
ऐसे मात्रक जो किसकी सहायता से बने हो, मूल मात्रक की सहायता से बने हो, क्या कहलाएंगे, व्युत्पन्न मात्रक। जैसे कि देख लेते हैं हम, चलिए व्युत्पन्न मात्रक हम करेंगे अभी। या फिर क्या बोलेंगे, डेराइव्ड यूनिट्स, या क्या बोलेंगे, डेराइव्ड यूनिट्स। तो पहला मैं बता देती हूँ आपको इजी सा, क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल मतलब एरिया, क्या है, एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो L इंटू L क्या हो गया, ये L स्क्वायर। ये मैंने किससे बताया आपको, मात्रक हमेशा निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, तो भाई क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो L फॉर ये लेंथ भी क्या होगी, ब्रेथ भी क्या है, वो भी लंबाई में ही नापते मीटर में ही, ठीक है। तो L इंटू L स्क्वायर हो गया। अब L स्क्वायर क्या है, विमीय सूत्र है इसका, ठीक है। इसी से विमीय सूत्र निकलेगा और इसी से हमारा मात्रक निकलेगा। तो आप जानते हैं लंबाई को हम किसमें मापते हैं, लंबाई का मात्रक मीटर। तो भाई इसका क्या हो गया, m स्क्वायर हो गया ना, जस्ट आया समझ में, आया समझ में। चलो तो मीटर स्क्वायर क्या है, इसका मात्रक है, और L स्क्वायर क्या है, इसका विमीय सूत्र है, क्या है, विमीय सूत्र। विमीय सूत्र मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला है इसका, ठीक है। चलिए एक और देख लीजिए आप लोग। चलो एक और मैं आपको बता देती हूँ, वेग, इसका वेग का, वेग बराबर होता है, वेग मतलब होता है वेलोसिटी, वेग बराबर होता है दूरी बटे समय। क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ये दूरी को किस में मापेंगे हम, दूरी क्या हो सकती है, दूरी भी तो लंबाई में आएगी ना, तो L और T समय, ठीक। तो L और T, तो क्या होगा, L ही रहेगा, मैंने बताया है जब कोई चीज अपॉन में हो और वो ऊपर जाती है तो किसमें हो जाती है, माइनस में। L T टू दी पावर -1, L T -1 ये क्या हो गया भाई, विमीय सूत्र, क्या हो गया, विमीय सूत्र। गुड। अब यहाँ पे हम देखेंगे इसका मात्रक, ये भी क्या निकल आया हमारा, विमीय विमीय सूत्र। अब इसका मात्रक भी देख लेते हैं, ठीक है। यहीं से निकलेगा, देखो फॉर्मूला से ही सब बनता है, ध्यान रखना, तो फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो दूरी का क्या होगा, वेरी गुड, दूरी किस में मापते हैं, लंबाई में, तो लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर, वेरी गुड। चलिए देखिए, मीटर। T फॉर टाइम, टाइम का क्या है, सेकंड, टाइम का क्या है, सेकंड, ठीक है। S स्मॉल m स्मॉल s, अब आप जानते हैं अपॉन में है तो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, ठीक है। तो मीटर सेकंड टू दी पावर -1 या मीटर इनवर्स सेकंड, ठीक है। समझ में आया, वेरी गुड। तो आज हमारा क्या हुआ, ये मूल मात्रक कंप्लीट, व्युत्पन्न मात्रक कंप्लीट, पूरक मात्रक का आपको पता ही है, ऐसा मात्रक जो ना तो मूल मात्रक है ना ही व्युत्पन्न मात्रक है, वो क्या कहलाएगा, पूरक मात्रक। और मैंने पहले भी बताया था पूरक मात्रक का क्या था, उदाहरण में क्या थे, सिर्फ 2 उदाहरण थे इसका, और जो 2 उदाहरण मैं यहाँ साइड में बता देती हूँ, क्योंकि इनका ज्यादा यूज नहीं होता है। इसका घन कोण है, क्या है, घन कोण, और समतल कोण, समतल कोण, इन दोनों के ही मात्रक होते हैं रेडियन, क्या होते हैं, रेडियन। दोनों के मात्रक क्या होते हैं, रेडियन, रेडियन होता है। इसीलिए इसको किससे दर्शाते हैं, RD से, किससे दर्शाते हैं, स्मॉल r और स्मॉल d, स्मॉल r और स्मॉल d से दर्शाते हैं। एक मिनट, समतल कोण, जो समतल कोण है ना, थोड़ा अच्छे से बता देती हूँ, आप जगह नहीं कर सकते। ये लिख लिया आपने, लिख लिया, ये लिखा जी लिखना थोड़ा। चलिए अभी लिख लेना है ना, साइड में बता देती हूँ, जरा सा ही बचा है, ठीक है। चलो तो यहाँ देखिए आप घन कोण, घन कोण का होता है स्टेरेडियन, क्या होता है, स्टेरेडियन, ठीक है। इसका क्या होता है, स्टेरेडियन होता है, और इसको संकेत में कैसे लिखते हैं हम, SD से लिखते हैं, ठीक है। और ये होता है समतल कोण का, समतल कोण का होता है रेडियन, क्या होता है, इसको किस दर्शाते हैं हम, RD। ये कौन से मात्रक है, वेरी गुड।
चलिए आज हमारी क्लास में कंप्लीट है ये। चलिए ठीक है, यदि आपको अच्छा लगा हो तो आपको क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना है। और साइड में क्या होगा, बेल आइकन होगा जिस पर आपको प्रेस करना है ताकि आपको डेली की नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच।